ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां एमरा प्रेस क्लब ननकाना साहब के साल 2026 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इंतखाबात में सहाफ़ी चौधरी उसामा विर्क नायब सदर एमरा प्रेस क्लब मुंतखब हो गए। इस मौके पर सदर जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान की जानब से नायब सदर को फूलों के हार पहनाए गए, मुबारकबाद दी गई। ननकाना साहब में एमरा प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इंतखाबात में मीडिया पर्सन चौधरी उसामा विर्क नायब सदर मुंतखब हो गए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी राना इकराम यूसुफ, एडवोकेट सदर चौधरी मोहम्मद रमज़ान और दीगर अहदेदारान ने चौधरी उसामा विर्क को फूलों की मालाएं पहनाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। प्रेस क्लब में होने वाली तकरीब में सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चौधरी उसामा विर्क को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नायब सदर एमरा प्रेस क्लब ननकाना साहब चौधरी उसामा विर्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो सहाफ़ियों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा, एमरा प्रेस क्लब का वक़ार बुलंद रखना, सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करना इनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, वो दिल की गहराइयों से सदर चौधरी रमज़ान, जनरल सेक्रेटरी राना इकराम यूसुफ, एडवोकेट, तमाम सहाफ़ियों की और दीगर मौजूद शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने उन पर एतमाद किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़कार अली खरर की रिपोर्ट के मुताबिक नोल प्लाट के नवाह कोहला का साबिका चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून का सीनियर रहनुमा महर नासिर अली सियार इस दुनिया फ़ानी से वफ़ात पा गया। महर नासिर अली सियार इलाके की सियासत में अहम मकाम रखते थे। मरहूम की आखिरी रसूमात उनकी आबाई गाँव कोहला में अदा कर दी गई है। मरहूम की नमाज़ जनाज़ा में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी और मकामी MNA MPA और इलाके की सियासी समाजी शख्सियात हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। महर नासिर अली सियाल की अचानक वफ़ात पर हर आंख अश्कबार थी। महर नासिर अली गरीबों की हमदर्द रहनुमा थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के दुख, दर्द, सुख और इनकी हिदमत में गुजार दी। इनकी वफ़ात से इलाके में जो खला पैदा हुआ है वह ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद खेल मोहल्ला सलार और शरीफ खेल की गलियों की तस्वीर वीडियो सीवरेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से गंदा पानी गलियों में जमा है। इस गली में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 मोहल्ला सलार भी वाक़या है। कुछ दिन बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं। सैकड़ों बच्चे बच्चियां इन गलियों से गुजर कर स्कूल जाएंगे। सूरत हाल आपके सामने है। इस हालत में यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होगा और जो लोग यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं इनकी इज़्ज़त का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज और DC साहब और मुतल्लिका कौम से अपील है इस महल्ले के सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। हैदराबाद मक्कीशाह पुलिस ने नौजवान के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए इरफान वली और शाकर बलोच को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान नौजवान ज़ीशान के कत्ल में मुलव्विस है, जिनसे तफ्तीश जारी है। वाज़ेह रहे चंद रोज़ कबल मार्बल मार्केट के पीछे से नौजवान ज़ीशान की गला कटी लाश बरामद हुई थी। हैदराबाद मार्केट पुलिस ने मनशियात फरोश छठल चांग को गिरफ्तार करके 6 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर छापामार कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश छठल चांग को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम के कब्जे से 6 किलो 80 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस का कहना है सरकार की मुद्दत में मुल्ज़िम के खिलाफ चर्स रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठट्ठा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज़ अली समो की खबर के मुताबिक ज़ाती मफादात की खातिर अवाम की आंखों में धूल झोंक कर असल मामलात और मसाइल को उलझाया गया। हक़ाइक़ पर पर्दा डालकर ठट्ठा की अवाम को तवील अरसे तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। इन ख्यालात का इजहार अमन के सफ़ीर और ठट्ठा के मरूज समाजी शख्सियत सैयद अल्ताफ़ शाह शिराजी ने SHO ठट्ठा ज़ियाद नूनारी से ठट्ठा थाने में मुलाकात के दौरान किया। सैयद अल्ताफ़ शाह शिराजी ने कहा, कुछ नासिर अपने ज़ाती मफादात के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि असल हक़ाइक़ को सामने लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने SHO ठट्ठा ज़ियाद नूनारी को खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें शाबाश दी और कहा कि इन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली और पेशराना सलाहियतों के जरिए सनारों की चोरी का पर्दाफाश करके कानून की बालादस्ती साबित की है। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला के सपूत हमजा वसीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम में सेलेक्ट होने समेत नेशनल ट्रॉफी जीतने के बाद अपने शहर पहुंचने पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद हुसैन हुसैनी ने हमरा अपने रुफ़का के हमरा रेल बाजार में माला पहनाई, फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की ताप पर शानदार इस्तकबाल किया। आरिफ वाला पाकिस्तान की बैडमिंटन टीम में फर्जंद आरिफ वाला हमजा वसीम को सेलेक्ट होने पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान चेयरमैन राना मोहम्मद आसफ अमीन, सदर रेशम गली शेख मोहम्मद नदीम, सदर जनाह चौक साजिद महमूद शेख, सदर
खार बाज़ार हाजी सैफुल्ला चेयरमैन, सदर बाज़ार शेख मोहम्मद वसीम, सदर कारखाना बाज़ार शेख मोहम्मद इमरान, वाइस चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच, मजदूर सदर तारुक कुरैशी ने रेल बाज़ार में अपने साथियों के हमरा अली हुसैनी, राय अली, हैदर अमान, एडवोकेट अहमद फूल, कप्तान रमज़ान हिलजी और शेख अहमद असर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रायबंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रायबंड रजिस्टर के इंतखाबात मुंतखब काबीना को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सिटी प्रेस क्लब रायबंड रजिस्टर के इंतखाबात का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद मुंतखब काबीना को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल टाउन डिवीजन रायबंड ग्रुप की टीम ने सिटी प्रेस क्लब रायबंड का दौरा किया और फ़हीम अकबर सिंधु को 7वीं मरतबा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने पर, जबकि साल 2026 के लिए मुंतखब होने वाली काबीना को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सिविल डिफेंस टीम ने सिटी प्रेस क्लब रायबंड की जानब से बाकायदगी के साथ 7वीं मरतबा शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायबंड फ़हीम अकबर सिंधु, वाइस चेयरमैन सरदार वसीम हैदर और कोआर्डिनेटर अहमद राजपूत ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर माशरे में कम उम्री की शादी और कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत कराना बहुत बड़ा जुल्म है। समाजी तंजीमें माशरे में बुराइयों के खात्मे और जबरी मुशक्कत और कम उम्री में शादी कराने की कबीह रसूमात के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर राजनपुर तहमीना दिलशाद ने कम उम्री की शादी और जबरी मुशक्कत के खात्मे के अनवान से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट दारुल उलूम मैडम शबनम कंवल, सुपरवाइज़र अतहर सलीम और समाजी तंजीमों के अहदेदारान DEO लिटरेसी सैयद अबू बकर शाह, डिप्टी DEO सैयद तायर दिलशाद शाह, रेस्क्यू लेबर डिपार्टमेंट और दीगर सरकारी तामीर नौ के महकमों के अफसरान के अलावा मीडिया से रियाज आसफ, मोहम्मद हुसैन तबस्सुम और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि NGOs मुकामी सतह पर सेमिनार मुनक्कद करा के अवाम में शऊर आगाही मुहिम पैदा करें। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर महंगी अशिया फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दुकानदार रजाकाराना तौर पर हुकूमती रेट के मुताबिक अशिया फरोख्त करें, वरना कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। नाजायज़ तजावुज़ात करने वाले भी दर लिए जाएंगे। इन हालात का इजहार सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर राजनपुर चौधरी मोहम्मद हनीफ खान ने मीडिया के साथ खसूसी मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब दुकानदारों के खिलाफ थाना सिटी में FIR दर्ज कराई हैं, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने और हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट से ज़ायद अशिया फरोख्त करने वालों को 5 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आवाम और दुकानदार कानून का एहतराम करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल करें और ख़ुद नाजायज़ तजावुज़ात पैदा न करने और न ही अशिया ज़्यादा महंगी कीमत पर फ़रोख्त करें। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर DPO राजनपुर ने अवामी शिकायत पर तब्दील होने वाले साबिक SHOs को तफ्तीशी ऑफिसर लगाकर करप्ट और माफिया के लिए पैगाम छोड़ दिया कि अब SHOs और दीगर मुलाजमीन को अवाम की खिदमत के करने के साथ अब चमक की बजाय मेरिट पर तकरीरी होगी। सियासी समाजी शख्सियात ने DPO के इकदाम को सराहा है। तफसील के मुताबिक साबिक अदवार में SHOs की तकरीरियाँ मुबैना मालूमात के मुताबिक चमक के कमाल पर होती थी, लेकिन मौजूदा DPO मोहम्मद इमरान बेग ने चार्ज संभालते ही एक दिन में 6 कुली कचहरियाँ मुनक्कद करके करप्ट और बददियानतदार पुलिस अफसरान की अवाम पर जुल्म ज़्यादती से गाही हासिल करने के बाद फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। थाना सिटी जामपुर और सदर थाना जामपुर के SHOs शामिल हैं। अब थाना सिटी जामपुर में साबिक SHO गुलाम शबीर मस्तोई को इसी थाने में बतौर तफ्तीशी ऑफिसर लगा दिया गया, जो कि करप्ट माफिया और माफिया के लिए खुला पैगाम है। पुलिस को अवाम का खादम बनकर काम करना होगा। राजनपुर में पुलिस डिपार्टमेंट के इंतजामी अहदों पर तकरीयाँ मेरिट और कारकर्दगी की बिना पर होंगी। वहाँ पर क्राइम की शरह में कमी वाक़या होगी। पुलिस और अवाम के दरमियान फासले कम होंगे। दोस्ताना माहौल भी पैदा होगा। जद्दा में कौंसल खाना जनरल पाकिस्तान की नई चांसलरी इमारत का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने आज जद्दा में कौंसल खाना जनरल पाकिस्तान की नई चांसलरी इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब नहायत सादगी और वक़ार के साथ मुनक़्क़द हुई, जिसमें सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, सऊदी मोअज़्ज़ज़ीन कौंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा सैयद मुस्तफ़ा रबानी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमायाँ अफराद और कौंसल खाने के आला हुकाम ने शिरकत की।
इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई चांसलरी इमारत में कौमी परचम लहराया गया, शजरकारी की गई, रिबन काटा गया, यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर मंसूबे की खसूसियात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर वीडियो रिपोर्ट भी पेश की गई। जी, जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है, कराची के इलाके गुलशन हदीद कराची की सबसे बड़ी मछली मंडी में खरीदारों का रश भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतने बड़े हजूम के बावजूद मंडी में सिक्योरिटी के कोई मुअस्सर इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं गुलशन हदीद की मछली मंडी से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली सोलंकी से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर बिस्मिल्लाह मंडी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बहुत सारे इकसाम की मछलियाँ मौजूद है। 180 रुपया 12.5 किलो 150 रुपया शाहरुख। और जैसे ही जू सर्दियाँ तेज होने लगी हैं, उसके साथ साथ लोगों का यहाँ अच्छा खासा रश बढ़ने लगा है। आइए हम पूछते हैं यहाँ लोगों से कि पिछले साल की तरह यहाँ पे जो कीमतों की कमी है या कीमतों का क्या हिसाब किताब लगाया जा रहा है, और यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उसके साथ साथ यहाँ पे जो फ़रोख्त कंदा है उनसे भी पूछते हैं कि कारोबार इस साल कैसा है। जी बिल्कुल, और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी फ़िश मंडी है और यहाँ पे हर किस्म की मछलियाँ अवेलेबल हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया, ना ही का अमले की तरफ से ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से यहाँ जो सदर है अपना मच्छी मार्केट का, मच्छी मंडी का, नाजिम हुसैन, हम उससे मिलते हैं, देखें उसका इस बारे में क्या कहना है, सिक्योरिटी के बारे में क्या आगाही देते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे बिस्मिल्लाह फिश मंडी के जो सदर हैं, जहाँ पे हमें जो मामलात नज़र है, यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात हमें कुछ बिल्कुल कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे कोई ऐसे गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, ना कोई प्राइवेट गार्ड नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से हम यहाँ पे हमारे नाजिम हुसैन जो सदर है यहाँ बिस्मिल्लाह फ़िश मंडी के, इस हवाले से उनसे पूछते हैं। जी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर आप लोग आए और हमारे मसाइल को जो है ना आपने उजागर करने के लिए, हाई अथॉरिटीज़ को बताने के लिए यहाँ पर आके जो है ना हमारा प्रोग्राम या जो भी मसला है वो हाई अथॉरिटी को पहुँचाने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, ये गुलशन हदीद फ़िश मंडी तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पे कायम है और ये ठट्ठा से जावल बदीन से जो है ना मछली हमारी जो फार्मिंग होती है वो यहाँ पे मछली आती है। और ख़ास तौर पे इस वक्त सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है ना यहाँ पे आई हुई हैं मछली की। और यहाँ पे मेन रोड पे, मेन नेशनल हाईवे गुलशन हदीद के सामने जो है ना हम ओपन बैठे हुए हैं। मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करता हूँ और पहले भी करता रहा हूँ, दरख्वास्तें भी देते रहे हैं कि हमें सरकारी सतह पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत जो है ना हमें सरकारी सतह पर जो है मंडी बना के दे दी जाए, ताकि हम उसमें जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रेवेन्यू भी दे दें और साथ ही साथ हम सिक्योर तरीके से हम अपना कारोबार भी कर सकें। जी सर, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार है, पुलिस थाना है या जितने भी हमारे यहाँ पे इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के हवाले से, कभी उनको आपने दरख्वास्त की इस हवाले से कि हमें कोई सिक्योरिटी दी जाए? क्योंकि हमने पता चला है कि यहाँ पे नाखुशगवार वाक़यात भी होते रहते हैं और यहाँ पे जो है चोरी डकैती भी 2 दिन पहले हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत सारे चैनल्स जैसे आप आए हैं, बहुत सारे चैनल्स को मैंने इंटरव्यू दिया है, यूट्यूबर्स को भी दिया है और उसमें मैंने वज़ीर-ए-आला सिंध को भी, डिस्ट्रिक्ट मलीर के डीसी को भी और लोकल जो हमारी इंतज़ामिया है गवर्नमेंट की अपने टाउन के हवाले से, उनको हम दरख्वास्तें भी दे चुके हैं और अपीलें भी करते रहे हैं और चैनल्स पे जो है ये दरख्वास्तें करते रहे हैं। तो हमें अभी तक उसका कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। रहा सवाल सिक्योरिटी के हवाले से, तो हम अपनी मदद के आपके तहत जो अपना दिफा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ पुलिस या सिक्योरिटी के हवाले से हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा मैं आपकी तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी भी फराहम की जाए और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना हमें एक मंडी जो है ना
स्टैंडर्ड के तहत जो ना बना के दे दी जाए, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू भी आराम से दे सकें। अब भी दे रहे हैं, जिन्हें कि नहीं, लेकिन हम सेक्युलर